हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 4 के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देख रखा है तो पहले आप उन एपिसोड्स को देखो, देन आप एपिसोड 4 देखना, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने इन 3 एपिसोड्स में बताया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैंने आपको ना प्रीवियस डे में एक सिलेबस लिखवाया था। ये सिलेबस है आपका, ठीक है, ये वाला। तो इसमें ना दो चीज़ छूट गया था। ठीक है, क्या था? एक ट्रेंड लाइन और एक इंडिकेटर। मेनली इन दोनों का मैं उतना यूज़ नहीं करता, दैट्स वाई ये छूट गया था। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने ये पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड इट्स टाइप। ठीक, और आज के दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ मार्केट एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना, सो दैट कि जो भी मैं आपको बताऊं वो आप लिख सको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाट इज मार्केट एंड इट्स टाइप। व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या होता है? मार्केट समझो तो एक प्लेस है। ठीक है, क्या है वो? एक प्लेस है। आप इसको नोट डाउन करना, ठीक है। मार्केट क्या है? एक प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में फाइट करते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट में बायर सेलिंग बाइंग सेलिंग होते रहता है। और जो भी मार्केट में डिफेंड करता है, यानी कि जो हारता है या जो जीतता है, जो भी है, तो क्या होता है, उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव आता है। जैसे अगर यहाँ पे सेलर डर रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग मूव आएगा, अगर यहाँ पे बायर्स डर रहे हैं तो यहाँ पे सेलिंग मूव आएगा। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में मूव आता है फाइटिंग करने के बाद, तो वही यहाँ पे ये गेम चलते रहता है हमेशा। ठीक है, तो वही सिंपल सा बाइंग सेलिंग एक गेम है, जहाँ पे हम मतलब कि मार्केट एक गेम है, मतलब प्लेस है जहाँ पर बाइंग और सेलिंग, बायर्स और सेलर्स आपस में हमेशा फाइट करते रहते हैं। और जो भी जीतता है उनके डायरेक्शन में मूव आता है, और वो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वही होता है। ठीक है, तो मेनली अगर हम देखेंगे ना, तो 4 मेन टाइप्स का मार्केट होता है। ठीक है, 4 मेन टाइप्स ऑफ मार्केट। कितने तरह के मार्केट होते हैं? टोटल 4 तरह के। ठीक है, 4 तरह के मेन इंपॉर्टेंट। पहला क्या है? स्टॉक मार्केट। ठीक है, दूसरा है कमोडिटी मार्केट, तीसरा है क्रिप्टो मार्केट, और चौथा है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट। पहला क्या है? स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टो और फॉरेक्स। ठीक है, तो मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टॉक मार्केट में हमारे यहाँ पे 2 एक्सचेंज है। ठीक है, कौन कौन सा है? एक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा क्या है? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, जनरली देखो, इसी में आपका सब कुछ आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स को बाय करना या सेल करना, वो हो गया। या फिर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं। सो आप लिख लेना, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप लिख लेना। इक्विटी मार्केट हो गया। तीसरा क्या हो गया यहाँ पे आपका? हो गया, मान लेते हैं कॉल पुट, जो भी है कॉल और पुट। ठीक है, और अगर क्या होता है, फ्यूचर होता है, इक्विटी होता है और कॉल पुट होता है। यही 3 चीज़ मेनली मेनली यही 3 में ट्रेड होता है। ठीक है, अगर कुछ बचता तो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है? कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट को आप ऐसे समझ सकते हो ना, कि जो भी चीज़ हमारे डेली लाइफ में यूजेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका सिल्वर हो गया। सिल्वर मतलब खाने के नहीं, मतलब जो हम अपने एक ह्यूमन अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, पहनने में, खाने में, खेलने में, जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे वीट हो गया, चावल, दाल, गेहूँ, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ह्यूमंस के बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, तो जो भी ह्यूमन के बेसिक नीड्स पे अगर ट्रेड होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। जैसे आपका इसमें हो गया गोल्ड। ठीक है, गोल्ड हो गया। इसमें आपका हो गया क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल हो गया। ठीक है, इसमें हो गया आपका सिल्वर हो गया। ठीक, इसमें आपका मान लेते हैं वीट हो गया, राइस हो गया। ये सारा चीज़ कमोडिटी मार्केट में आपका आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में मैंने आपको जो भी था वो आपको बताया। तीसरा क्या होता है? क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट क्या होता है ना, जो भी कॉइन्स होते हैं, जो यूएसडीटी, देखो यूएसडीटी, ठीक है, जिसके लास्ट में टी लगा होता है, टी, या फिर अल्ट कॉइन्स, कुछ भी ऐसे होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसके लिए आप क्या मान लीजिए, बीटीसी बिटकॉइन हो गया आपका, दूसरा इथेरियम हो गया। ठीक है, फिर चौथा हो गया आपका, मान लेते हैं अडा यूएसडीटी हो गया, सोल यूएसडीटी हो गया। इस तरह से बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जो यूएसडीटी में ट्रेड होता है। जनरली इंडिया में ये लीगल है नहीं। मतलब ब्रोकर्स लीगल नहीं है। एक ही ब्रोकर है अभी फ़िलहाल, मेरे ख्याल से डेल्टा एक्सचेंज है, और कोई कोई और भी एक्सचेंज होगा तो मुझे पता नहीं। ठीक ना। तो क्रिप्टो मार्केट हम लोग किसी करेंसी पेयर में, करेंसी में ट्रेड करते हैं ना, करेंसी पेयर नहीं, करेंसी में ट्रेड करते हैं ना, डिजिटल करेंसी, तो उसको हम लोग क्रिप्टो मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट होता है क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, इसके बाद आता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है ना, जिसमें हम करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी,
मान लो यूरो INR, GBP USD, ये सारे जो होता है ना करेंसी पेयर्स में जब ट्रेड होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ना, आपको इक्विटी के अलावा किसी में जाना ही नहीं है, ठीक है। इक्विटी के अलावा किसी भी मार्केट में जाना नहीं है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट यानी सॉरी मतलब स्टॉक मार्केट इंडियन में ट्रेड करते हो ना, हर जगह का अलग अलग स्टॉक मार्केट है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, NSE है, BSE है। मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, नास्दाक है, SPX है। तो इसी तरह से हर अपना अपना एक्सचेंज है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आपको इक्विटी मार्केट ओनली ट्रेड करना है। कब तक? कम से कम 1 साल, 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर। देन आप डिसाइड करना कि आपको फ्यूचर एंड ऑल पे जाना है, तो ठीक है। इक्विटी में ट्रेड करना है, इक्विटी मार्केट इंट्राडे में। और बस यही है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा और मैं क्लैरिफिकेशन आपको देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक स्क्रीन शॉट लेके रखा है। पहला क्या है, देखो यहाँ पे स्टॉक्स। अभी हमने स्टॉक्स को देखा, ठीक है। स्टॉक्स, हाँ, क्योंकि जनरली जो स्टॉक मार्केट नाम था ना, वहाँ पे स्टॉक्स हो गया, एक चीज़ छूटा होता स्टॉक्स, ठीक है। और स्टॉक ट्रेडिंग को ही हम लोग इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो उसको इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं, इक्विटी मार्केट बोलते हैं, ठीक है, जो भी है इंट्राडे के लिए। दूसरा क्या था, फंड। ये दूसरा चीज़ होता है, इसमें आप ध्यान मत दो। ये फंड्स किसी चीज़ का रहता होगा, बट इसमें ट्रेड उतना होता है कि नहीं, मैं नहीं करता, बस सिंपल। और फ्यूचर्स मैंने आपको बताया। फ्यूचर में आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं निफ्टी 50 का फ्यूचर हो गया, बैंक निफ्टी का फ्यूचर हो गया, या फिर किसी स्टॉक्स का फ्यूचर हो गया, रिलायंस जनवरी फ्यूचर, रिलायंस फरवरी फ्यूचर। फॉरेक्स में आपको मैंने बताया क्या कि करेंसी पेयर में ट्रेड होता है, ठीक है। किस पेयर में? करेंसी पेयर। जैसे यहाँ पे अगर आप कहीं पे दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। टाटा गोल्ड, देखो यहाँ पे ये सब कौन सा है, ये सब आपका क्रिप्टो मार्केट। XP, XRP, USDT, GLM, डॉज, ये सब आपका हो गया क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट। और अब ये जो आप गोल्ड देख रहे हो ना, ये आपका फॉरेक्स में नहीं काउंट होता, ठीक है। ये आपका कमोडिटी मार्केट होता है। हालांकि ये फॉरेक्स मार्केट बोलता है सब, लेकिन ये कमोडिटी मार्केट होता है। आप इसमें इंडिया में भी ट्रेड कर सकते हो, धन या किसी भी ब्रोकर से, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट मैंने आपको बताया। इंडिसेस क्या होता है ना, इंडिसेस जैसे कि मान लेते हैं, इंडिसेस किसको बोलते हैं, जैसे निफ्टी 50 का आपका इंडेक्स हो गया, ठीक है, जिसमें कितने स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स। इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स, ये हमेशा चेंज होते रहता है, रैंकिंग वाइज जो ऊपर आता है वही होता है। तो इंडिसेस में जब हम लोग जाते हैं, तो उसमें हमारा आता है, अगर, क्योंकि देखो इंडेक्स क्या होता है ना, इसमें इसका प्राइस मान लेते हैं 46,000 है, तो आप इसमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे बनाया गया है कॉल, पुट और फ्यूचर, ठीक है। ये 3 चीज़ मेनली बनाया गया है। या तो आप कॉल बाय करते हो, या तो कॉल सेल करते हो, या तो पुट बाय करते हो, या तो पुट सेल करते हो, या तो फ्यूचर बाय करते हो, या तो फ्यूचर सेल करते हो। यही 3 काम आप करते हो, ठीक है। डायरेक्ट इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता। इंडेक्स का नाम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, SPX, नास्दाक, देखो है ना, SPX, निफ्टी 50, ये सारा चीज़ है, ठीक है। अगला क्या है, बॉन्ड होता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड कुछ होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, LIC ये सब में, फलाना ढीन का जो भी है, म्यूचुअल फंड्स ये सब, हाँ। तो ये सारा भी चीज़ उसी में बॉन्ड में आपका आता है, ठीक है। इकोनॉमी मुझे पता नहीं, और ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया, ठीक।